चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में सबको हैप्पी सरस्वती पूजा। आज सरस्वती पूजा क्या है तो सब कल भी गया था, तो सरस्वती पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं सबको। और एंजॉय कीजिए, उसके साथ साथ अपने पढ़ाई भी जारी रखना चाहिए। लगभग और 90 डेज ही बचा है नीट का। और हाँ, आज या कल आपका नीट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज़ हो सकता है भाई, तो भाई ध्यान रखना। और एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होने के बाद इतना भाई दो झाप करने का कोई ज़रूरत नहीं है, शांति से अपना फॉर्म जो है फिलअप करिएगा। ठीक है, 2-3 दिन बाद भी आप करेंगे। इसका टाइमिंग जो रहेगा 1 मंथ या 1 मंथ से भी ज़्यादा टाइम रहेगा, तो इतना मतलब क्विकली मतलब आपको करना ही है, जल्द से जल्द 1-2 दिन में। ऐसा कोई बात नहीं है, ध्यान से समझिए, 2-4 लोगों से जानिए, उसके बाद आराम से फिलअप कीजिए ठीक से। ठीक, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म रहता है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी आप एक भी छोटा सा भी गलतियाँ कर देते हैं ना तो फिर वो मुश्किल हो जाता है उसके बाद। तो फिर आज का वीडियो का टॉपिक ये है कि बायो में इस बार चेंजेस होने के बाद, मतलब क्या चेंजेस भाई, पैटर्न के चेंजेस होने के बाद नीट में जो है ना बायो का जो इंपॉर्टेंस है इतना इंक्रीज हो गया ना। पहले सब बोला करते थे बायो देख के क्या होगा, फिजिक्स भी तो देना है, केमिस्ट्री हाँ अभी भी देना है, लेकिन बायो का खास करके बायो का इस बार से, पहले भी था 22 के पहले, और इस बार फिर से 25, 26, 27 ऐसे ही चलेगा भाई। तो बायो का जो इम्पोर्टेंस है वो ऐसे इंक्रीज हुआ कि इसमें स्कोर करना बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट भी हो गया, और थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि टफ भी हो गया। ज़्यादा टफ नहीं हो, थोड़ा सा टफ हो गया। कैसे? तो भाई कैसे होता है, एनटीए ने कर दिया है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि बायो में हम 360 आउट ऑफ 360 लेके आए। तो हाउ टू मैनेज टाइम इन बायोलॉजी, बायो को हम इस लास्ट 90 डेज में कैसे बायो को रीड करें, कैसे सीखे बायो को कि हमारा 340 प्लस 345, 50, 56 या 360 जो स्कोर है हमारे पास आ जाए। तो आज के इस वीडियो में छोटा सा वीडियो होगा, इसमें देखेंगे कि हम बायो के साथ क्या कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि प्रीवियस जो 4-5 सालों में जो बायो का क्वेश्चन हुआ है वो कैसा हुआ है। पहले 21 के पहले स्टेटमेंट और असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कम आता था, और वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा आता था। 22, 23, 24 में स्टेटमेंट बेस्ड हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इनकरेक्ट करके जो क्वेश्चन आने लगा ना, बहुत नंबर उनका इंक्रीज हो गया। पेपर थोड़ा सा लेंदी हो गया क्योंकि उसमें टाइम भी ज़्यादा था, सेक्शन बी भी मिलते थे, लेकिन इस बार तो टाइम भी ज़्यादा नहीं है और सेक्शन बी भी नहीं है। तो इस बार से क्या होगा भाई, टफ हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन हमने प्रीवियस ईयर का जब क्वेश्चन का जो स्टडी किया ना, तब हमने देखा कि प्रीवियस ईयर में मल्टीपल कॉन्सेप्ट से आया क्वेश्चन, मल्टीपल कॉन्सेप्ट से हमारे क्वेश्चन आते थे, लेंथी क्वेश्चन होते थे। खास करके मेरे टाइम में 2022 में जब मैंने पहले क्वेश्चन खोला कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन तो मुझे मतलब पहली बार मिला है, क्योंकि खास करके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते थे वो वन लाइनर क्वेश्चन होते थे। लेकिन मेरे टाइम में पेपर खोलते मैं देख गया था कि एक पेज में 4 स्टेटमेंट बेस्ड, 4 हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज, मैं तो डर गया था भाई। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि जो मेरे लिए हुआ है वो तो सबके लिए हुआ है भाई, फिर लग गया मैं काम पे। तो लेंथी क्वेश्चन हुआ था, और मैंने देखा कि सारे टाइप के, और हाँ PYQs भी कैसे हमें देखना है, और एक एक टॉपिक से कैसे PYQs आते हैं उसके ऊपर भी मैं स्टडी कर रहा हूँ। थोड़े दिनों में उसके ऊपर भी वीडियो मिलेगा, और कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो भी वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद है ये चैनल। बैलेंस पेपर रहता है, मतलब ऐसे नहीं कि सब क्वेश्चन बहुत टफ है, ऐसे भी नहीं कि सब क्वेश्चन थोड़ा मतलब इजी है, सब कुछ ऑनलाइन दे दिया, ऐसे भी नहीं। एक बैलेंस्ड पेपर रहते हैं। मैं स्टडी कर रहा हूँ 2020, 21, 22 का नीट, 22 का रीनीट, 23 और 24 का पेपर, ये 4-5 पेपर मैं स्टडी कर रहा हूँ। स्टेटमेंट और असर्शन बेस्ड जो 22 के पहले ज़्यादा आते थे, उसके बाद 22 के पहले कम आते थे, 22, 23 और 24 में ज़्यादा आने लग गए। मेमोरी बेस्ड ऑनलाइन क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा आते थे बिफोर 2022 के पेपर्स में मैंने देखा। आफ्टर 22 थोड़ा सा घट गया है। तो मुझे लगता है कि इस बार वन लाइनर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है पिछले 3 साल के कंपैरिजन में, लेकिन कितना इंक्रीज हो सकता है वो किसी को पता नहीं है भाई। तो भाई स्टेटमेंट और असर्शन बेस्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा भाई। ये ऐसा नहीं कि एनटीए पूरा फॉर्मेट ही चेंज कर दिया, फॉर्मेट तो नहीं चेंज किया उन्होंने, बस उसका जो प्री कोरोना मतलब कोरोना टाइम का जो सिचुएशन था उसके मतलब उसको हटा दिया, फिर से वो प्री कोरोना नहीं, मतलब नॉर्मल जो जैसे नीट होता था उस सिचुएशन में चला गया भाई। तो ठीक ऐसे मैंने स्टडी करके देखा कि ऐसे कुछ 4-5 सालों में ये सब क्वेश्चन आ रहे। तो फिर बायो को अटेम्प्ट कैसे करें हम इस बार, और एक बार हम वो एक बॉडी हैबिट हो गया ना, पिछले 8 महीने तक हम इसी पैटर्न में टेस्ट दे रहे हैं, तो
एक दो दिन में कैसे हम इसको मतलब एक दो दिन नहीं, हमारे पास अभी 90 डेज बचा है, लेकिन सबसे जल्दी जो आप एडप्ट कर लेंगे ना उसके लिए उतना फायदेमंद होगा भाई। एक बॉडी हैबिट हो गया ना, बायो करते करते 1 घंटा लगा देते हैं, अभी 1 घंटा बायो में लगा देंगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए से 2 ही घंटे बचेगा, और 2 घंटे में फिजिक्स और केमिस्ट्री करना बहुत टफ रहेगा भाई, मैं बोल देता हूँ। और एक्सपेक्टेड क्या आ सकता है, पेपर कुड भी लेंदी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लेंदी होगा, लेकिन हम वो बैड लेके चलते हैं ना, पूरा कुड भी लेंदी, हम सोचते कि पेपर लेंदी हो सकता है। हम लेंदी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे कि हम 50-55 मिनट्स में लेंदी क्वेश्चन वो तो एमआर हम कंप्लीट कर ले, कि उससे वन लाइनर क्वेश्चन आए तो उससे भी कम टाइम में हम कर लेंगे, लेकिन लेंदी क्वेश्चन भी आए फिर भी हम 50-55 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे। हाँ, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इनकरेक्ट। जो लोग मेरे इधर आरटीएस देते हैं, जो लोग मेरे किसी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके रखे ना, उसको पता है कि हम कैसे एनसीईआरटी लाइन से उठा के एनसीईआरटी लाइंस को चेंज करके आप एनसीईआरटी का लाइन का डीप मीनिंग आपके समझा है कि नहीं, उसके ऊपर बेस करके कैसे हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाते हैं। 4-5 क्वेश्चन दे देते हैं, उसमें ढूंढने को बोल देते हैं कि कौन सा क्वेश्चन करेक्ट है, कौन सा क्वेश्चन इनकरेक्ट है, हाउ मेनी कितना करेक्ट है कितना इनकरेक्ट है। तो भाई मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का भी आने का चांसेस जो है। ऐसा नहीं कि पैटर्न चेंज हो, मतलब बिल्कुल मतलब उस कोरोना टाइम के पहले जो पैटर्न था उसमें हो जाएगा सारा वाला, नहीं भाई ऐसा भी नहीं होगा, कुछ तो रहेगा। स्टेटमेंट बेस्ड, असम्पशन बेस्ड क्वेश्चन, मल्टीपल कॉन्सेप्ट और हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इनकरेक्ट, कुछ तो रहेगा भाई उससे। और उसके बाद जो है डायग्राम, पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि एनटी वालों ने, हमने सोचा था एनटी वाला गरीब है, उसके पास से वो इतना पैसा नहीं है कि वो मतलब वो फिगर दे सके, लेकिन पिछले 2 सालों में एनटीए दिखाया कि कितना पैसे हैं उनके पास, गवर्नमेंट से कितना पैसा उनके पास मिलता है। ऐसे नहीं कि वो 4 मले बन गए, इसीलिए तो बोला था कि 4th फ्लोर में चाय मिलेंगे, मतलब वो पैसों से ही बना है ना, तो वो पैसा तो है एनटीए के पास, वो पैसे का यूज करेंगे। तो यूज करने से क्या मतलब वो डायग्राम इंक्लूड किया इन्होंने पिछले मतलब 2021 से पहले डायग्राम बहुत कम देता था एनटी वाला, शायद 2016 में लास्ट एक डायग्राम दिया था, उसके बाद शायद ये 2023-24 में डायग्राम देना स्टार्ट किया है भाई। तो भाई देख लेना, डायग्राम आने का चांसेस भी बहुत ज्यादा है वन लाइनर। और हाँ, मेरे चैनल पे जाके आप एक यूनिट 1 कैसे आप डायग्राम को कैसे रिवाइज करें, डायग्राम को कैसे सीखे, उसके ऊपर भी एक वीडियो है, आप नीचे जाके देखेंगे, उसके मिलेगा आपको वीडियो मेरे चैनल पे। वन लाइनर क्वेश्चन जो है मैंने इंपॉर्टेंट देके रखा है, क्योंकि इस बार जो फॉर्मेट है थोड़े दिन पहले चेंज हुआ है, तो मुझे लगता है कि वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो ज्यादा मार्जिन में रहेगा, मतलब 55-60 क्वेश्चन जो है वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा, और बाकी 30 जो क्वेश्चन है वो मैचिंग, करेक्ट इनकरेक्ट, स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन बेस्ड, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इनकरेक्ट, ऐसे रहेगा भाई। तो लेकिन हमें क्या सब मतलब ये सारी क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस हमें करना है, और ये प्रैक्टिस करते टाइम ये ध्यान रखना है कि हम जो है 90 क्वेश्चन लेके बैठे, टारगेट है कि हमारा 45 to 50 मिनट्स में जो है हम क्वेश्चन कंप्लीट करें। और हाँ, जहाँ पे आप एक ही मान लीजिए एक ही टॉपिक से, एक ही चैप्टर से आप टेस्ट दे रहे हैं, उधर आपके पास वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन, एक ही चैप्टर से आपको क्वेश्चन है, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन, मतलब चैप्टर के डिफरेंट चैप्टर से आपके पास क्वेश्चन नहीं है, एक ही चैप्टर से क्वेश्चन है, तब आप 50-55 से बहुत कम टाइम में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए, क्योंकि हमारे पास जब मल्टीपल चैप्टर से जब क्वेश्चन आते हैं ना, दिमाग हिलता रहता है, एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर पे जाता है, तब थोड़ा सा माइंड का जो है टाइम लगता है। और लेकिन मान लीजिए आप सिर्फ एनिमल किंगडम का ही मैंने 90 क्वेश्चन दिया, आपका दिमाग सिर्फ एनिमल किंगडम पे ही है, और आप तैयारी भी एनिमल किंगडम का ही करके आए हैं, थोड़ा बॉडी हैबिट थोड़ा मतलब इजी हो जाता है। लेकिन जब मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं उसके लिए ज़रूरी है भाई आपको टेस्ट देने के लिए प्रैक्टिस, और सबसे ज़्यादा इस टाइम में, खास करके लास्ट 2 मंथ में आप जितने ज़्यादा भाई मतलब दिन में जितना ज़्यादा फुल टेस्ट दे सकते हैं, मतलब दिन में नहीं, हर दिन तो नहीं दिया, मतलब मैं बोलूँगा कि हफ्ते में 1, 2, 3 आप तो फुल टेस्ट दे ही दे, क्योंकि फुल टेस्ट से ही आपके ऊपर जो है वो थोड़ा नंबर कम भी आ जाएगा ना, तो कुछ नहीं होगा। आप अगर सीरियस है ना, डिप्रेस्ड मत है, क्योंकि डिप्रेशन से क्या होगा, फिर आप डिमोटिवेटेड होंगे, नंबर कम आया, फिर आप मतलब पढ़ने का जो आदत है ना वो बुरा हो जाएगा, मतलब आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे। लेकिन नंबर कम आने से भी, नंबर कम ला के भी आप टॉप कर सकते हैं, क्योंकि पिछले बहुत साल से हम देखें कि जो लोग टॉपर थे वो मतलब शुरू की किसी टेस्ट सीरीज में भी आप फुल टेस्ट ज्वाइन करें, शुरू की किसी टेस्ट में आपका कम नंबर आते हैं, लेकिन लगभग जब 1.5 महीना बचता है उस टाइम से जो फुल टेस्ट चलता है ना, लास्ट में 4, 5, 6 फुल टेस्ट जो है ना, उसमें वो टॉप कर जाता है, मतलब टॉप 10 में तो रहता है। तो शुरू में आपका कम नंबर आने से कोई घबराने का कोई बात नहीं है। तो भाई
प्रैक्टिस करना है आपको। घर में भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो फिर वो स्टॉप वॉच लेके बैठना है आपको, क्योंकि चेक करना है कि हमें 50 मिनट्स में विथ ओएमआर, और हाँ प्रैक्टिस विथ ओएमआर। आप ओएमआर तो कहीं पे भी ऑनलाइन पे मिल जाएगा, जेरॉक्स करके घर पे लेके बैठिए ओएमआर। और स्पीड, इससे क्या होगा, आपका जो स्पीड है ना वो इंक्रीज होगा ज़्यादा। एक्यूरेसी आपका होगा। अभी मतलब टाइम के साथ साथ आप जितने स्पीड देते जाएंगे ना, उसका सिली मिस्टेक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए भाई एक्यूरेसी भी बहुत ज़रूरत है भाई। डोंट लीव एनी टॉपिक। हाँ, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं चीज़ बोल रहा हूँ कि पहले क्या होता था कि सेक्शन बी से बहुत सारे टॉपिक, मान लीजिए मैंने एक चैप्टर मैंने करके नहीं गया फिजिक्स का, तो सेक्शन बी में वो टॉपिक आया, मैंने मान लीजिए उधर से 2 क्वेश्चन है, छोड़ो 2 क्वेश्चन तो मैंने छोड़ दिया, अभी पे 15 से 2 क्वेश्चन गया तो 13 क्वेश्चन भी है, तो उसमें से मैंने फिर 10 आपको मतलब देना है, लेकिन अभी तो नहीं, मतलब अभी ऐसा कोई चांस नहीं कि आप टॉपिक छोड़ के जाए कि ये टॉपिक तो मैंने नहीं करके आया, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो मैं वो छोड़ देता हूँ, ये अभी चांसेस नहीं है। तो भाई दूसरे किसी ने करके आया तो मार्क्स लेगा, अगर सही कर लेगा तो डोंट लीव एनी टॉपिक। कोई भी टॉपिक को आप छोड़ के मत जाइए। हर एक टॉपिक का, खास करके फिजिक्स के बारे में बोलूंगा कि आप जो फॉर्मूलास है, एक बुक बनाइए फॉर्मूला का, हर दिन उस बुक को रिवाइज करिए। अभी भी 90 डेज बचा है, बॉडी हैबिट बनने में अपना 21 दिन लगता है, 90 डेज तो बहुत ज्यादा है भाई। नॉट आउट ऑफ एनसीईआरटी, नॉट आउट ऑफ एनसीईआरटी मतलब भाई आप पैनिक मत है कि कोई भी क्वेश्चन दुनिया इधर से उधर हो जाए, कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर से नहीं आएगा भाई, एनसीईआरटी से ही सब सारे के सारे क्वेश्चन आएगा। तो नॉट आउट ऑफ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जहां पे भी आप टेस्ट दे रहे हैं कि एनसीईआरटी, वो आप ध्यान में रखिए कि वो टेस्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं। अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, अगर वो आप गलत हो रहे हैं, तो उससे लेकर डिमोटिवेटेड होने का कोई बात नहीं है, क्योंकि वो एनसीईआरटी के बाहर का है। और क्वेश्चन मैं लिख के देता हूँ 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन, 100% जो है क्वेश्चन जो होगा मतलब एनसीईआरटी से ही होगा, खास करके बायो में। तो आप टेस्ट क्या दे सकते हैं कि इस, मैंने बोला है कि इस टाइम में जो टेस्ट है वो अवेलेबल, मतलब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है देने के लिए भाई। एनटीएस है फुल टेस्ट जो स्टार्ट हो रहा है फरवरी के 10 फरवरी से। उसके बाद मैं एक बोल देता हूँ, नीट वेलोसिटी करके भी एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है भाई, वो भी दे सकते हैं आप। केमिस्ट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का होगा, उसमें आप उसमें भी आपका स्पीड जो है इंक्रीज कर सकते हैं। आरटीएस जो लोग देते हैं उनको तो पता ही है वो कैसा टाइप का क्वेश्चन रहता है, वो फॉर्मेट भी चेंज हो गया, तो 90 क्वेश्चन भी है अभी। किस किस टाइप के, किस किस मतलब एनसीईआरटी के कैसे लाइन से डीप से हम उठा के क्वेश्चन देते हैं। और इसके खास बात है कि हम मतलब रिजल्ट आपको कैसे मिलता है, वो जो देता है उनको पता है भाई। पीटीएस मतलब फिजिक्स का कोई टेस्ट सीरीज है तो भाई चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। केमिस्ट्री का टेस्ट सीरीज जो है वो चल रहा है विकास में। बीएसटीएस करके एक टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं अगले मंथ से, बायोलॉजी का टेस्ट सीरीज, उसमें 10 फुल टेस्ट होगा भाई। तो लास्ट टाइम में तो आप जितने से ज्यादा फुल टेस्ट दे सके, खास करके बायो में, क्योंकि बायो का इंपॉर्टेंस बहुत इंक्रीज हो गया है। आप 90 क्वेश्चन जितने जल्द से जल्द, उसके लिए सबसे जरूरी है आपका प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कहाँ से करें भाई? टेस्ट दें। टेस्ट देने से वो माहौल नहीं बनेगा ना, अपना कंपटीशन आप नहीं जानेंगे कि आप कहाँ हैं। तो भाई ये सारा जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और खास करके बायो के लिए मैं बोल देता हूँ कि उसका डिटेल्स वीडियो 1-2 दिन में आपके पास चला भी जाएगा। क्या बोला जाए इसको, कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं एफटीसी करके, फास्ट ट्रैक कोर्स बायो और केमिस्ट्री के लिए। खास करके बायो के बारे में मैं बोल देता हूँ, इसका 34 लेक्चर में इसको करवाया जाएगा। और वीकली इसका जो क्लासेस होगा 4 क्लासेस होगा इसमें। इसका डिटेल वीडियो मैं फिर बोल देता हूँ, डिटेल वीडियो 1-2 दिन में आपको सार के चैनल पे मिल जाएगा, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। क्योंकि इसमें फायदा क्या है भाई, बिल्कुल एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी का सारा कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाएगा। और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, लास्ट मिनट में आपको सारा टॉपिक तो आपने कर लिया, लेकिन सिलेबस को कैसे प्रिसाइज करें, कैसे अपने मतलब कंट्रोल में लाएं और कैसे रिवाइज करें, ये सारे चीज आपको मतलब इस 34 लेक्चर में आपको सिखाया जाएगा। और एनसीईआरटी का हर एक लाइन, मैं ये पक्का गारंटी बोलता हूँ कि एनसीईआरटी का हर एक लाइन आपको मतलब इसको समझाया जाएगा। इसके अंदर एक लाइन में नहीं छूटेगा, क्योंकि नीट का क्वेश्चन कहाँ से आना है, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन एनसीईआरटी अगर अच्छे से नहीं किया तो एनसीईआरटी के ही कोई लाइन आपका छूट गया तो फिर सिलेक्शन लाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा भाई। और किसी को कोई जानना है, और 34 ये लेक्चर जो है, 34 लेक्चर का आपको पीडीएफ चाहिए कि किस दिन में कौन सा लेक्चर होने वाला है। खास करके 12 वाले जो लेक्चर है वो ज्यादा मतलब पहले होने वाला है, क्योंकि इनका जो बोर्ड्स है वो आने वाले हैं। और भी ज्यादा डिटेल्स वीडियो आपको मिलेगा सर के चैनल पे 1-2 दिन में। और कोई चाहते हैं कि मेरे से कोई मतलब ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, या कोई भी हेल्प आपको चाहिए बायो के रिलेटेड, क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं 11-12 वाले बच्चे, तो भाई इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारे टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाहते हैं भाई, इस कांटेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो
अपना जोश और जुनून बनाए रखें, बायो में स्पेशली फोकस करिए, अपने सिलेबस जहाँ पे भी जाते हैं सिलेबस कंप्लीट करिए सबसे ज़्यादा और टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इस टाइम में टेस्ट देना, भाई टेस्ट देना, स्पीड इंक्रीज करना और एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, चलते हैं, बाय।